हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जो भी विद्यार्थी जेल पैरी 2025 की तैयारी कर रहा है उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन बिना टाइम गवाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो इनमें से किस जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। तो ऑप्शन आपके सामने ग्रासिया, कंजर, सांसी और भील। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, फटाफट आंसर कर दो एक बार। सभी सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और जिसने भी यहाँ पर सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सांसी जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता है। कौन सी माता है? चौथ माता। किस किस जनजाति के? सांसी जनजाति की। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बीजा, माला, फालिया, दजिया। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा आंसर है, एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और एक बार जम के तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर भी जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है फालिया। क्या कहा जाता है? फालिया। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई होती है, उसको क्या बोला जाता है? फालिया बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत शानदार सेशन रहने वाला। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई अपने दोस्तों के साथ। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जयपुर को गुलाबी रंग में निम्न द्वारा दिया गया। तो यानी जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, ये क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन है महाराजा ईश्वरी सिंह ने, महाराजा माधो सिंह प्रथम ने, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने, और सवाई जय सिंह ने। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो जयपुर को क्या कहा जाता है? जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है ना, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। और बताओ इस जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर। कौन सा हो जाएगा अपना? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है। तो बोरा समाज का उर्स है वो कहाँ पर बढ़ता है? बाड़मेर में बढ़ता है, अजमेर में बढ़ता है, गलियाकोट में, या फिर उदयपुर में। तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और अजमेर को क्या कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। और उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। और बाड़मेर में कौन सा अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है? कौन सा बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध आपके बाड़मेर का? तो बोरा समाज का उर्स कहाँ पर बढ़ता है? तो बोरा समाज का उर्स बढ़ता है आपके गलियाकोट में। कहाँ पर बढ़ता है? गलियाकोट में। और सभी आंसर करेंगे कि गलियाकोट कहाँ पर पड़ता है, गलियाकोट एक किस जिले में पड़ता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट में सभी को। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लो अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है। फटाफट आंसर कर दो, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए कमेंट में। हाँ, ये आपको बताना है कि गलियाकोट किस जिले में पड़ता है, ये आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पर बताना है? कमेंट में बताना है सभी को। तो एक बार सभी आंसर कर दो इस क्वेश्चन का आंसर कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहाँ पर है भाई। चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी और कुंभलगढ़। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। तो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में।
तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? कुंभलगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कांठल, बाकर, गिरवा, मेवल। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के किसके, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य में जो भूभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कांठल, बाकर, गिरवा और मेवल। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है बताओ एक बार सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी, जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे। और आपको एक खास बात है कि जेल पेरी के जो पिछले सालों के जो जितने भी पेपर हुए उन सभी की पीडीएफ मिलेगी आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी पिछले सालों के पेपरों की। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, और जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो एक बार सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, वो अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है जिला प्रमुख को, उप प्रधानमंत्री को, जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर है राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में ना। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में इसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है भाई। तो क्या बात है, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर। और जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान होता है, वो अपना इस्तीफा किसे दे सकता है? किसे देता है? जिला प्रमुख को देता है। किसे देता है? जिला प्रमुख को, ना कि जिला कलेक्टर को। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। माउट क्या भाई? तो माउट क्या बताओ एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तान क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। माउट क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। और लू क्या होती है ये भी बता दो आप साथ में कमेंट में। लू क्या होती है भाई? तो लू होती है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। और माउट किसे कहा जाता है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहते हैं। और इस माउट से किस फसल को अधिक तो इस माउट से सर्वाधिक ज्यादा लाभ किस फसल को मिलता है भाई? तो बताओ आप कमेंट में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। माउट क्या है? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। और गेहूं की फसल को अधिक लाभ मिलता है। किसको? गेहूं की फसल को। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजेड़ा किसे कहते हैं? तो बजेड़ा किसे कहते हैं बताओ एक बार सभी। धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत, विवाह की एक रस्म। तो बजेड़ा किसे कहते हैं बताओ एक बार सभी।
सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो। बजेड़ा किसे कहा जाता है? पान का खेत होता है उसको क्या बोला जाता है? बजेड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है? बताओ एक बार सभी। राजस्थान का कल्प वृक्ष ऑप्शन है बबुल, फोरा, रोएड़ा और खेजड़ी। कल्प वृक्ष बताओ एक बार सभी। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष वृक्ष किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है, तो किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है। किसको? खेजड़ी को कहा जाता है। और यहाँ पर कौन सा डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप बताओ खेजड़ी के जो फल लगते हैं उनको क्या बोला जाता है? जिसको सुखाकर सब्जी बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है? खेजड़ी के फल लगते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? जिनको सुखाकर क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है राजस्थान में। तो इसको क्या बोला जाता है? ये आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है भील से, मीणा से, ग्रासिया से, सैरिया से। तो मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? बताओ एक बार सभी। भील से, मीणा से, ग्रासिया से या फिर सैरिया से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो आपका जेल पैरी का एग्जाम कब होने वाला है? अप्रैल में होने वाला है ना? कब? अप्रैल में। तो काफ़ी कम दिन बचे आपके पास। जितना हो सके उतना पढ़ लो आप, दिन रात एक करके, है ना? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका क्या आंसर राइट आंसर है। तो मोरनी मारना एक विवाह की रस्म होती है। किसकी रस्म होती है? विवाह की रस्म होती है। जो किस जनजाति में, किस जनजाति संबंधित है? मीणा जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? मीणा जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर। और आप बताओ मीणा जनजाति के मुख्य देवता कौन होते? बूरिया बाबा होते। कौन होते? बूरिया बाबा। मीणा जनजाति बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। क्या नहीं खाते? बूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। और मीणा जाति जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या बोला जाता है? मुखिया को क्या बोला जाता है? बताओ एक बार सभी। मुखिया को बोला जाता है पटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है मुखिया को। मीणा जनजाति के मुखिया को पटेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। और मीणाओं के नृत्य क्या होते हैं? बताओ एक बार सभी। रसिया होता है, नेजा होता है और सुगनी होता है। ये मीणाओं के 3 नृत्य होते प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है। गोरबंद आभूषण है? तो गोरबंद आभूषण है ऑप्शन राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने वाला विशेष आभूषण, ऊंट के गले का, महिलाओं के हाथ में पहने का बाजूबंद। तो गोरबंद आभूषण है। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? गोरबंद एक गीत भी होता है। क्या होता है? गोरबंद एक गीत भी होता है। गोरबंद नखराली गीत होता है ना ये। तो बताओ। और गोरबंद क्या होता है? एक आभूषण भी होता है जो ऊंट के गले का आभूषण होता है। कौन सा होता है? गोरबंद एक ऊंट के गले का आभूषण होता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और एक गीत भी होता है गोरबंद। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। ऊंट के गले के आभूषण को क्या कहा जाता है? गोरबंद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो मेहरानगढ़ आपके कहाँ पर है? मेहरानगढ़ आपके जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहाँ पर? आपके जोधपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है भाई? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। कौन सा? सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर।
सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर ए आंसर रणथंभौर से। कहाँ से? रणथंभौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। ऑप्शन है भील का, ग्रासिया का, डामोर का और मीणा का। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर ए आंसर। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील जनजाति का रणघोष है। और भील के घरों को क्या कहा जाता है? भील के घर को टापरा या कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है या फिर कू कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और भील के मोहल्ले को क्या कहा जाता है? फला कहा जाता है। मोहल्ले को फला कहा जाता है। गांव को पाल पाल कहा जाता है। और गांव के मुखिया को पाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल भी कहा जाता है। और संपूर्ण भीलों के मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है भाई। भीलों के संपूर्ण मुखिया को क्या कहा जाता है? गमेती कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो। फायरे फायरे इस जनजाति का क्या होता है? रणघोष होता है। और नृत्य क्या कौन कौन से होते हैं? कि नृत्य के एक तरीके की बेगे हाथ घुमाने से गौरी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? बेगे हाथ घुमाने से गौरी का युद्ध हुआ। गैर गौरी हातिमना द्विचक्री नेजा घुमरा ये आदि है, ये भील जनजाति के क्या होते हैं? नृत्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है कहाँ पर? आपके बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में और उदयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो जयपुर को तो आपको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। और जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और जोधपुर को क्या कहा जाता है? सन सिटी कहा जाता है। सूर्य नगरी कहा जाता है आपके जोधपुर को। सूर्य नगरी कहा जाता है आपके जोधपुर को। और जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है? मेहरानगढ़ का किला आपके जोधपुर में बना हुआ है। और आप बताओ राजस्थान का राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, बीएसटीसी में हर बार एग्जाम में आता है ये राजस्थान का राज्य अभिलेखागार। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बीकानेर में। कहाँ पर अभिलेखागार? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों का प्रसिद्ध लोक गीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन है सुवलिया, जोरावा, सुपना और हमसिडो। तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। तो कौन सा है वो? और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर डी आंसर। तो हम, जिसमें पुरुष और महिला दोनों साथ, यानी हम दोनों साथ साथ, हम दोनों साथ साथ। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। हमसिडो लोकगीत है जिसे प्रसिद्ध लोकगीत है भीलों का जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, यानी हमसिडो लोकगीत हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? सरडा रानी की बावड़ी, बटाडू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग जालरा जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? बटाटू का कुआं बाड़मेर। सभी को पता है यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर बी आंसर। और आपको लास्ट में ये जरूर बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और ये सेशन आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? किससे बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऑप्शन है रानी कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, रानी प्रेमल देवी ने, रानी कुंभल देवी ने। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर? राइट आंसर चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। कौन सा आ रहा है? सभी का ए आंसर आ रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। रानी कर्णावती ने हुमायूं से मदद मांगी थी। क्या मांगी थी? मदद मांगी थी हुमायूं से। किसने? रानी कर्णावती ने। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? तो बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बादला से, अजरक
फड़ और पिछवाई। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की। कहाँ की है? नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। फड़ है आपके शाहपुरा की। किसकी? शाहपुर की। शाहपुरा की प्रसिद्ध है फड़। फड़ चित्रकारी। और बादला, बादला क्या होती है? बादला जोधपुर की प्रसिद्ध जिंक की पानी की बोतलें होती है। किसकी होती है? जिंक की पानी की बोतलें होती है बादला। और बाड़मेर प्रिंट है, ये किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट के नाम से जाना जाता है बाड़मेर प्रिंट। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? तो पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में, झुंझुनू में। तो पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो, सभी साथी आंसर कर दो कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। पटुओं की हवेली कहाँ पर है भाई? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो पटुओं की हवेली कहाँ पर आपके? जैसलमेर में। कहाँ पर आपके? जैसलमेर में। पटुओं की हवेली कहाँ पर आपके? जैसलमेर में। तो कहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा अपना? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करो कि नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। सभी कमेंट करो एक बार, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजा बांध कहाँ पर है? तो मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बांसवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में। तो मेजा बांध कहाँ पर आपके? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और नथमल की हवेली कहाँ पर है? कमेंट करो सभी एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम है कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नवाटापुरा गांव में, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव, और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर आपके? नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव में। कहाँ पर? नवाटापुरा गांव में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम नवाटापुरा में। कहाँ पर है? नवाटापुरा में। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, भरतपुर को, टोंक को, सिरोही को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। भरतपुर में कौन सा किला? लोहागढ़ का किला आपके भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में, भरतपुर में। और गढ़बीटली दुर्ग आपके अजमेर में। कहाँ पर है? गढ़बीटली दुर्ग ये आपके अजमेर में। गढ़बीटली दुर्ग, बीटली दुर्ग आपके अजमेर में। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? टोंक को माना जाता है। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। कौन सी? टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है टोंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवटिया गीत, सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से, या फिर बील स्त्री से। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सुवटिया लोकगीत किससे संबंधित है या इसका संबंध किससे है बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी बी आंसर आ रहा है, और कईयों का बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? क्या क्या बी वालों की हो सकती है क्या? बल्ले बल्ले, हाँ बताओ एक बार सभी। सुवटिया है भाई। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो सुवटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। किससे? भील स्त्री से। तो यहाँ पर डी वालों की होगी बल्ले बल्ले भाई, बी वालों की तो नहीं होगी। तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है?
घी का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है नाथ द्वारा जी, श्री नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर, सांवलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, जामेश्वर महादेव उदयपुर। तो बताओ एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? किस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? घी का प्रयोग किया गया है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार? सभी सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कौन सा? बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर के निर्माण में पानी के स्थान पर किसका उपयोग किया गया है? घी का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसा दुंगारी कहाँ स्थित है? तो बांसा दुंगारी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में, झालावाड़ में। तो नागौर में क्या है? खुंड्यास। खुंड्यास एक तेजाजी महाराज का क्या है? तीर्थ स्थल है। वो आपके कहाँ पर है? नागौर में। और आपसे पूछा है बांसा दुंगारी कहाँ पर स्थित है? तो बांसा दुंगारी कहाँ पर? आपके बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो मथेरण कला। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? ऑप्शन है जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की और उदयपुर की। तो मथेरण कला किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो मथेरण कला किसकी? आपके बीकानेर की। कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध लोक कला। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियां उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाकर, बोराट, गिरवा, सांगलिया। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बताओ एक बार सभी सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए आंसर। कौन सा हो जाएगा? ए आंसर। और आप सभी को कमेंट में ये बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। इससे ये आपको कमेंट में बताना सभी को ईमानदारी से आपने कितने क्वेश्चन सही किए यहाँ से। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। और सेशन पसंद आई तो अभी सेशन को लाइक कर दो भाई। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया एक बार सेशन को लाइक कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बनास नदी पर कौन सा बांध है? तो बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? ऑप्शन है रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बीसलपुर बांध, जवाई बांध। तो एक बार सभी आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बनास से बीसल। कौन सा हो जाएगा? बैस से बीसल। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? बीसलपुर बांध बना हुआ है। कहाँ पर है? बनास नदी पर। कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो अरावली पर्वतमाला ये दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है? सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर डी आंसर। कौन सा हो जाएगा? सिरोही अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर। सभी का बिल्कुल राइट, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है। कहाँ जाती है? उत्तर पूर्व जाती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की हमारे इस सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है? कमेंट में, सभी को देना है कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। क्वेश्चन क्या है कि किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। और आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।